नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, मैं जो पिछले क्लास बहुपद का छोड़ा था, आज उसका क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा और इसी क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करने चल रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा मैनुअल सेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस सवाल को हम हल करेंगे। इस सवाल को हल करने से पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए, उस फॉर्मूला का नाम है त्रिघाती त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो दोस्तों, त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं। होता है एक्स के का पावर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसी फॉर्मूला पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम पहले लिखेंगे हल। हल लिखकर और क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना माना अल्फा बराबर माइनस में 3 और बीटा बराबर माइनस में 1 और गामा बराबर माइनस में 2। दोस्तों, पहले हम ये 3 शून्यक दिए हुए हैं, तीनों शून्यक को अल्फा बीटा और गामा मानेंगे। फिर सबसे पहले यहाँ पर शून्यकों का योगफल का दिया हुआ है, तो शून्यकों का योगफल पहले निकालेंगे। इसलिए शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान माइनस में 1 और गामा के मान माइनस में 2। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस माइनस में 1 प्लस माइनस माइनस में 2। इसको मिटा देते हैं, आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 में से सॉरी, ये सेम साइन वाला ऐड हो जाता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा और 2 आई 1, फिर कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 3 ही हो जाएगा। तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। लगता है क्वेश्चन गलत लिख दिया गया है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नहीं सही है क्वेश्चन दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर मेरा फॉर्मूला में था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो पहले अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। तो 3 इंटू माइनस में 1 बनेगा, फिर बीटा प्लस गामा प्लस बीटा के मान माइनस में 1 है और मल्टीप्लाई गामा का मान माइनस में 2 है प्लस गामा के मान माइनस में 2 है और गुना अल्फा का मान 3। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो ये माइनस में 3 बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बनेगा, प्लस माइनस माइनस जाएगा, 3 दूनी बनेगा 6। तो सेम साइन वाले को ऐड किया जाता है, तो 6 और 3 9 बनेगा और प्लस में 2 होगा, माइनस करेंगे 7 बचेगा। फिर इसी तरह अल्फा बीटा इंटू गामा का मान निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा के मान 3 है और बीटा का मान माइनस में 1 है और गामा के मान माइनस में 2 है। दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस बनाएगा और 2 ए 1 जा 2 होता है, तो 6 बनेगा।
अब जो हमने फॉर्मूला लिखा था दोस्तों, उसी फॉर्मूला पर इस मान को पुट करेंगे और हमारा त्रिघाती बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो अब त्रिघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद क्या होता है? त्रिघाती बहुपद x के पावर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू। दोस्तों इसमें मान रखेंगे और हमारा चुटकी में आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा का मान 0 है तो यहाँ लोग 0 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर गुना करेंगे प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, इसका भी मान हमने निकाला है माइनस में 7 और मल्टीप्लाई में x और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 6 आया हुआ है दोस्तों। तो हो बनेगा एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा, 7 में गुना करेंगे प्लस माइनस तो 7x बनेगा और यहाँ से -6 प्लस माइनस करिए तो 7x आया है। सॉरी यहाँ पर माइनस ही जाएगा, माइनस ही जाएगा दोस्तों। तो एक्स क्यूब बनेगा -7x बनेगा -6, तो 3 घात वाला त्रिघाती बहुपद हमने लाया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाए, ब्लैक कर दिया जाए, ब्लैक। तो चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। याद रखें दोस्तों एग्जाम में यही क्वेश्चन या इसी तरह का क्वेश्चन जरूर फंसेगा। आप मेरे साथ अगर मेरा सभी मैथ का क्वेश्चन कराया हुआ पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में 100% गारंटी है कि जरूर फंसेगा, आप एग्जाम को जरूर फोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आगे आपको सॉल्व करने के लिए बताने जा रहा हूं। तो ये वाला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6 है, एक्स क्यूब 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। तो आपको बताया गया है दोस्तों कि इस रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का 2 होता है, त्रिघात बहुपद का 3 होता है और जिसका 4 गो घात होता है उसका 4 गो हल होता है। तो 4 बहुपद वाला के 4, तो 2 गो दिया है दोस्तों और 2 गो और ज्ञात करना है, क्योंकि 4 घात वाले बहुपद के कितने हल होते हैं? तो 4 हल होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 5 नंबर में ये सवाल आता है, 5 मार्क्स। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सॉल्व करने चल रहा हूं। तो दिया है, लिखेंगे दिया है, हल में दिया है 2 शून्यक है, दिया है 2 शून्यक, 2 शून्यक, 2 शून्यक हल है ये 2 शून्यक 2 प्लस माइनस √3, या तो x बराबर है 2 प्लस √3 या x बराबर 2 माइनस √3। अगर दोस्तों इसको हम इधर भेजें तो बनेगा x माइनस 2 प्लस √3 बराबर 0 और ये बनेगा x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0। अगर दोस्तों ध्यान से इसको देखें, अगर 2 को हम इसके साथ कर देते हैं तो x -2 और इसमें प्लस माइनस माइनस √3 और इसको हम ब्रैकेट में करते हैं बराबर 0। सेम चीज यहां भी करेंगे, x माइनस में 2 बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा,
√3 बराबर 0। ये भी हमारा इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों आप देखें तो ये A है और ये B है, यहाँ भी ये A है और ये B है। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है, चूंकि A प्लस B गुना A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस फॉर्मूला को दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला पर हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर बनेगा। इसको आगे हल करेंगे तो बनेगा, क्या बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर या 2 2 जा 4 होता है, तो हमारा हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस में √3 है तो बनेगा 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर 3 आता है। इसको और हल करें तो बनेगा x स्क्वायर माइनस में 4x और यहाँ पर प्लस माइनस में 1 बच जाएगा, और इसको इसमें भाग करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ तक हमने आपको बताया, यहाँ पर हम भाग करने चल रहे हैं। तो भाग करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे, तो चलिए लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x के पावर 4 माइनस 6x के पावर क्यूब माइनस में 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर x के पावर 4 लाना है, तो x स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई की जाए, तो x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो x के पावर 4 आएगा। अब दोस्तों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर पावर x का 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस माइनस, यहाँ प्लस है माइनस बनेगा 4 और x है और x यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 बनेगा। ये प्लस 1 है दोस्तों, तो 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर ही आता है, ये प्लस में ही आएगा क्योंकि दोनों जगह पर प्लस ही प्लस है। दोस्तों अब हम यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्लस में है तो ये माइनस में चेंज जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में चेंज जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में होता है। ध्यान से दोस्तों यहाँ आप देखें तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस का चिन्ह ज्यादा है और प्लस का चिन्ह कम है, तो क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 6 में से 4 बनेगा तो 2 बचेगा, और एक्स के पावर क्यूब लिख दिया जाएगा। यहाँ पर देखें तो दोनों माइनस है, तो यहाँ पर 26 वो आएगा 27x स्क्वायर बनेगा, और 27x स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 130x माइनस 35। फिर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो -2x के पावर क्यूब लाना है, तो हम यहाँ पर -2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए -2x से मल्टीप्लाई करें तो 2 का 2 बनेगा माइनस में, x एक वहां पर है 2 यहाँ है तो बनेगा 3। फिर माइनस माइनस प्लस बनेगा, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, 4 दूनी 8 बनेगा, यहाँ x है तो क्या बनेगा x स्क्वायर बनेगा, ये माइनस है प्लस बनेगा, ये प्लस है ये माइनस बनेगा, और एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस
और 2x बनेगा, तो यहाँ पर माइनस बना, माइनस में 2x बना। अब इसका चिन्ह प्लस है, ये माइनस में है तो ये भी हो जाएगा प्लस में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दोनों चिन्ह एक ही जैसा है, यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा, 27 और 8 बनेगा। तो अगर 3 इधर दिया जाए तो 30 5 35 एक्स स्क्वायर माइनस में बनेगा। यहाँ पर दोनों जुड़ जाए 38 और ये 2 40, क्योंकि ये प्लस प्लस बन चुका है, तो 140 एक्स माइनस 35 बनेगा। आगे दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर माइनस 35 एक्स स्क्वायर लाना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, माइनस 35 से। तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों 4x है, यहाँ पर 35 है, 35 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 35 दूनी का 70 और 70 दूनी का 140 बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 140x बनेगा। यहाँ पर प्लस है, सॉरी माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस बनेगा, 35 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। चिन्ह चेंज करना पड़ता है, चिन्ह चेंज करना पड़ता है, चिन्ह हम चेंज कर लेंगे। माइनस है प्लस बनेगा, प्लस है माइनस बनेगा, माइनस है प्लस बनेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यह भी कैंसिल, शून्य आ जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, गुणनखंड निकालेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके यहाँ भी कुछ पार्ट है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका पार्ट ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉरी तो चलिए इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। इसको हमको जरूरत है, ये वाला पहले लिख लेते हैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 35। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, बराबर में 0। हमने आपको पहले भी बताया है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके अब पिछला टर्म तोड़ के आंसर लाया जाता है। तो अगर देखा जाए 7 5 35 बनता है, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, इसी आधार पर हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ पर 7 है 5 है, यहाँ से हम ले सकते हैं माइनस के ज़्यादा चीज रखना है क्योंकि माइनस लाया जाएगा, और छोटा वाले को प्लस में रखेंगे, तब 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो इसमें और इसमें x कॉमन हो रहे हैं, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे और यहाँ हमारा बचेगा x और यहाँ माइनस में 7 प्लस, यहाँ देखें तो 5 कॉमन है तो 5 लिखेंगे और यहाँ पर 1 7 5 35 यानी 7 बचेगा बराबर 0। यहाँ देखें तो ये भी दोनों कॉमन हो रहे हैं, इनको भी हम कॉमन लेंगे, x माइनस 7 बचेगा, तो यहाँ पर ये वाला निकालिए तो ये बचा हुआ है x और यहाँ पर बचा हुआ है 5 बराबर 0, या तो 1 से माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। बहुत ही आसान है, ये 1 से है माइनस में है उधर जाएगा 7 बनेगा, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस 5 बनेगा, इसलिए अन्य दो शून्यक अन्य दो शून्यक 7 और माइनस 5 होगा। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इस वजह से इतना लंबा गया, एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ सवाल हम आगे भी सॉल्व कर लेंगे। तो सवाल अभी तो लिख नहीं पाए हैं,
इस वजह से इस सवाल को हम लिखेंगे सबसे पहले और तब सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3 में gx का भाग दे। gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, सेम ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग निकालने चल रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैनल बोर्ड एग्जाम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ अगर एग्जाम तक रुके रहते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। थोड़ा कलर चेंज होना चाहिए। तो चलिए, हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें हम भाग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, x के पावर क्यूब लाना है, यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे। x के पावर क्यूब लाना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा और यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, सामने बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा, 2 में x से करेंगे तो 2x बनेगा। चिन्ह चेंज करना पड़ता है, ये प्लस में है माइनस बनेगा, माइनस है प्लस में बनेगा, ये कैंसिल होगा। सबसे हाईएस्ट पावर वाले को पहले लिखा जाता है और लोवेस्ट पावर वाले को बाद में। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों प्लस है, 5 2 7 बनेगा, प्लस में और माइनस में 3 बनेगा। दोस्तों, यहाँ देखा जाए तो हमको x स्क्वायर लाना है, तो x स्क्वायर पहले से है लेकिन माइनस 3 में लाना है, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 3 दूनी का 6 होगा। यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस बनाएंगे और ये प्लस है तो इसको माइनस बनाएंगे, ये कैंसिल होगा। नीचे बचेगा 7x, माइनस का चिन्ह दोनों एक तो जुड़ता है लेकिन माइनस का ही चिन्ह लगता है, 6 और 3 9 बनेगा। तो दोस्तों, हमारा भागफल, इसलिए भागफल आया कितना, x माइनस 3 और शेषफल आया 7x माइनस 9। आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बनाएंगे। कितना टाइमिंग हो चुका है, रहने देते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुपद का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको हम लोग भी सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख सकते हैं दोस्तों, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों, ये सवाल है, आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम इसका हल करने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन सुन लिए होंगे, आशा करते हैं, विश्वास है। तो आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं। बराबर में 0 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में, सॉरी लगता है गलती क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पर 10 होगा, 10। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 बराबर में 0, हम इसको कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं।
तो यहाँ पर 7x लाना है दोस्तों। इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10x² बनेगा, 5 दूनी के 10 बनेगा। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 बनेगा। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है दोस्तों। तो बनेगा 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, या 5 2 7 बनेगा। कॉमन लेंगे दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो x कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा तो यहां पर x बचेगा, यहां पर प्लस 5 बचेगा। यहां पर 2 कॉमन होगा तो यहां x बचेगा और यहां पर 5 बचेगा। ये तो 9th में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे, 10th में भी पढ़े होंगे। तो आइए यहां पर देखें तो दोनों मिल रहे हैं, तो x प्लस 5 और यहाँ जो है बचा x और यहां से ये गायब है तो ये बचा हुआ है 2 बराबर 0। या तो x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस है उधर जाएगा माइनस बचेगा, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस बनेगा। तो दोस्तों यहां देखा जाए तो 2 शून्यक हमने निकाला और इसमें एक को मानना है, माना अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। तो दोस्तों हमने शून्यक ज्ञात किया, अब इनको जांच करेंगे, शून्यांकों के संबंधों के सत्यता की जांच करें। तो जांच करने के लिए दोस्तों अगर हम यहां देखें x² में a का मान 1 बनेगा, b का मान 7 बनेगा और c का मान 10 बनेगा। संबंध की सत्यता की जांच करना है दोस्तों, तो हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a बनता है। तो अल्फा के मान माइनस में 5 और बीटा के मान माइनस में 2 और b का मान 7 है तो माइनस में 7 बनेगा और e का मान 1 है। यहाँ पर -5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर -7, यहाँ पर -7। दोस्तों सेम बराबर है, कोई परेशानी नहीं है। ये योगफल से किए, हम लोग गुणनफल से एक बार कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। अल्फा का मान माइनस में 5 और बीटा का मान माइनस में 2 और c का मान 10 और a का मान 1। तो 5 दूनी 10 बनेगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस बनेगा, 5 दूनी के 10 बराबर 10। संबंधों की सत्यता की जांच भी हो गई दोस्तों। आज बहुपद का क्लास खत्म होता है, फिर अगले ही क्लास में आपसे मिलते हैं और तीसरे चैप्टर के 2 चर वाले रैखिक समीकरण के साथ। थैंक यू दोस्तों।